हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करती हूँ। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विप्लव को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, तो RC मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो BD सावरकर ने कहा था फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, तो जॉर्ज बेनेट हैरिसे। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना जिसमें उसने अपने एजुडिट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दिया था, कब हुई थी, 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का। रुहेलखंड ने 1857 के विद्रोह के नेता कौन था, तो ये फ्रेंड्स से खान बहादुर खां। वह ब्रिटिश लेखक जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी, तो डिज़रायली ने। और भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, सर सैयद अहमद खां। यहाँ पे फ्रेंड्स 1857 की जो सिपाही क्रांति हुई थी उसमें विद्रोह के नेता बिहार की तरफ से कुंवर सिंह थे, फैजाबाद की तरफ से मौलवी अहमद उल्लाह थे, बैरकपुर की तरफ से मंगल पांडे थे और दिल्ली की तरफ से फ्रेंड्स जीनत महल। यहाँ पे पुस्तक और लेखक का नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स, BD सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है, लेखक है इसके। 1857 द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बुक के लेखक फ्रेंड्स RC मजूमदार। 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक पश्चात कौन सी घटना हुई थी, बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महकपरी की पदवी प्रदान की गई, बेगम हजरत महल को। लक्ष्मीबाई फ्रेंड्स युद्ध में शहीद हुई थी, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए तथा फांसी पे लटका दिया गया। नाना साहब नेपाल पलायित हो गए थे और बहादुर शाह रंगून निर्वासित हो गए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायकों में से जिसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय तथा शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें, यह फ्रेंड्स नाना साहब जी ने लिखा था। वर्ष 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी, तो अवध की थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिश शासन ने गद्दी से कब उतार दिया, तो 1856 ईस्वी में उतार दिया था। झांसी में जो विद्रोह हुई थी फ्रेंड्स 1857 की जो क्रांति थी, नेता कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर की तरफ से विद्रोह के नेता अजमुल्ला खां और लखनऊ अवध की तरफ से फ्रेंड्स बेगम हजरत महल और फैजाबाद की तरफ से मौलवी अहमद शाह। 1857 सिपाही क्रांति के ये नेता थे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अंतिम युद्ध में किसका सामना किया, हीरोज का, ग्वालियर का यह अंग्रेज जनरल था। रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति पे किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई औरत भारतीय विद्रोही की अकेली मर्द है, तो ये हीरोज का कथन था फ्रेंड्स। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, तो मणिकर्णिका। वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 ईस्वी के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो ये धोखा तात्या टोपे ने दिया था। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो यह तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। सिपाही क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया। 1857 के विद्रोह में कौन संबंधित नहीं है, तो उधम सिंह। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टन। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक BD सावरकर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, तो बैरकपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 के विद्रोह के स्वरूप संबंध में किसने कहा कि इस मिसाल
में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, तो ये एचिंसन। लखनऊ के गवर्नर जनरल कौन थे? अंग्रेज जनरल। 1857 क्रांति के समय जेम्स आउट्रम। दिल्ली के जॉन निकलसन। कानपुर के अंग्रेज जनरल कौन थे फ्रेंड्स? कॉलिन कैंपवेल। और झांसी के हीरोज। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया 1858 की घोषणा ने। सिपाही की क्रांति यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है। कानपुर के कौन थे? नाना साहब। दिल्ली के नवाब हमीद अली खान। अवध के मौलवी अहमदुल्ला और असम के मनीराम दीवान। जनरल बिहंडम ने 1857 में विद्रोही सैनिकों को कहां पराजित किया? कानपुर के निकट। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर के फ्रेंड्स कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो ये जगदीशपुर के था फ्रेंड्स। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में किस जनरल की मृत्यु हुई थी? तो जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में 27 दिसंबर 1796 को। नाना साहब के कमांडर ऑफ चीफ कौन बने थे? तात्या टोपे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्योंकि सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी तथा ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। साहूकार तथा जमींदार ने हिस्सा नहीं लिया था। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह में बिहार का वह भाग जो अप्रभावित रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर तथा मुंगेर अप्रभावित रहा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस चरण में सफल रहा? तो किसी समान योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। झांसी की रानी किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया? तो तात्या टोपे। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथा कथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है। यह विचार किसने दिया था? आरसी मजूमदार ने। बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को किसने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा? चार्ल्स नेपियर ने। किस समकालीन ब्रिटिश शासन ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? डिजराइली। 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ घटी? तो बैरकपुर में। किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा था? जॉन विलियम ने। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा? तो अप्रैल 1858 में। डलहौजी के प्रशासन की किस गतिविधि ने 1857 ईस्वी की क्रांति को भड़काने में योगदान दिया? झांसी, अवध, नागपुर तथा सितारा का ब्रिटिश राज्य में विलय। भारत संघ की स्थापना 26 जुलाई 1876 को कोलकाता में किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व एसएन बनर्जी द्वारा स्थापित भारत का सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन जिसका 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया कौन था? इंडियन एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फ्रेंड्स। यहाँ पे संगठन और संस्थापक के नाम को दिया हुआ है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1866 ईस्वी में लंदन में इस संगठन की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम। कब किया था फ्रेंड्स ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना? लंदन में, तो 1839 ईस्वी में। इंडिया लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष। वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल में फ्रेंड्स इन्होंने 1875 ईस्वी में किया था। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना INLF। वेरी इंपॉर्टेंट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य के राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया तथा कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? अलवर।
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 ईस्वी में। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। वेरी इंपॉर्टेंट। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक एवं सर हेनरी लॉरेंस ने। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सेरोल ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तिलक को 1908 में केसरी से प्रकाशित लेख के आधार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष में कारावास की सजा दी गई थी। उन्हें कारावास के दौरान किस जेल में रखा गया था? तो मांडेले जेल में। वेरी इंपॉर्टेंट। तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मूलर। कारावास के दौरान मांडेले जेल में तिलक ने कौन सा पुस्तक लिखा था? गीता रहस्य। अंग्रेजों द्वारा कहाँ पर अधिकार के कर में जनरल जॉन निकल्सन की मृत्यु हो गई थी? तो दिल्ली में 14 सितंबर 1857 ईस्वी को। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये अबुबकर ठाकुर कुशल सिंह। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट। 1915-16 ईस्वी में 2 होम रूल की स्थापना की गई। इनका नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मार दिया था? तो उधम सिंह ने। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विरुद्ध में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम का नारे के रूप में अपनाया गया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय। महात्मा गांधी के संघर्ष जो औद्योगिक क्रांति सामरिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष। अंग्रेज शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार को प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी के साथ किस मुस्लिम नेता ने तिलक की अर्थी 1 अगस्त 1920 को उठाया था? फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा गांधी के साथ फ्रेंड्स शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी से संबंधित सत्य कथन को देखना है। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुफ्तार 1851 में प्रारंभ किया। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 से 1895 तक उदारवादी दल के सदस्य थे। इन्होंने 3 बार 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था? कौन थे? तो एनी बेसेंट। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए संगठन था अभिनव भारत एवं अनुशीलन समिति। गांधी जी कौन से आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन से। कांग्रेस के किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? तो भागलपुर अधिवेशन में फ्रेंड्स। ये 27वां अधिवेशन था। B.G. तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम। कांग्रेस के बारे में किसने कहा था? यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को। किसने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज बताया? तो यह लाला लाजपत राय ने बताया था फ्रेंड्स। कांग्रेस के प्रथम बम्बई अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो 72। वेरी इंपॉर्टेंट। बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित थे? तो ये पुणे में होने वाला था। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम निर्वाचित यूरोपीय कौन थे? तो जॉर्ज यूले। 1888 में हुआ था फ्रेंड्स और ये चतुर्थ अधिवेशन था।